हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नमस्ते डिवाइन सोल, मैं दीप्ति, एस्ट्रोलॉजर दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ। हम चेक करेंगे आज की वीकली एनर्जी जो है वो क्या है। ओके, 13 अक्टूबर से जो है वो चेक करेंगे 19 अक्टूबर तक, मतलब मंडे टू संडे के लिए आपके लिए टैरोट गाइडेंस क्या आ रहा है एरिस से लेकर पाइसेस तक। कैसे चेक करेंगे? एक तो जन्म राशि के ऊपर भी देख सकते हैं, बर्थ डेट के ऊपर भी देख सकते हैं, आपकी जोडिक साइन जो भी है उसके ऊपर, लग्न राशि के ऊपर, जन्म राशि के ऊपर, या आपके बर्थ डेट के हिसाब से भी आप यहाँ पे राशि जो है वो चेक करके आपका प्रेडिक्शन देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे लव, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर और फाइनेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आखिर में बताने वाली हूँ एक पावरफुल अफर्मेशन जिससे आप अपने इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो ज़्यादा आसान करें, अच्छे से एनर्जी को पिक करें और आपकी लाइफ में अच्छे से बदलाव आप ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इस हफ्ते की डिवाइन गाइडेंस टैरो के जरिए से क्या आ रहा है। फर्स्ट राशि है एरीज। एरीज में क्या आ रहा है? ओके, इस हफ्ते कार्ड निकले हैं एम्परर और लवर्स के। हो सकता है लव में जो गलत फहमियाँ कुछ हुई होगी, आप दोनों में अनबन चल रहा होगा, रिलेशनशिप में कहीं इश्यूज आ रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत फहमी दूर हो जाए। आप अपने दिल की जो बात है वो खुलकर उन्हें बोल सके। उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपके पार्टनर का अच्छा यहाँ पे मेष राशि के लोगों का दिख रहा है। उनके पार्टनर भी अंडरस्टैंड करके ले सकते हैं। मैरिज में पार्टनर का सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिस्पेक्ट, आपको, मेरे व्यूवर्स को, मेष राशि के व्यूवर्स को जो है अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस हफ्ते में उनका मान रखना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। एम्परर की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेंस लेवल आप लोगों का ज़्यादा हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप में उस वजह से दिक्कत भी आ सकती है। पार्टनर को डोमिनेट बिल्कुल ना कीजिए। कहीं ना कहीं करियर में दिख रहा है कि आपको लीड करने का मौका मिले। कुछ न्यू तरीके की अगर कुछ जर्नी आपने स्टार्ट की होगी, बिजनेस स्टार्ट किया होगा, करियर में न्यूली एंट्री होगी, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पे दिख रही है क्योंकि आपका प्लानिंग जो है बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी इस वीक में दिख रही है। तो करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, न्यू लीडरशिप के लिए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, न्यू बनाने के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। फाइनेंस का बहुत सारे मेष राशि के लोगों का हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फाइनेंशियली दिख रहा है। कहीं ना कहीं पैसे जो है अटके हुए हैं लोगों को, शायद हो सकता है फ्रेंड्स लोगों को या रिलेटिव्स को, जब पहचान वाले हैं उन्हें किसी को अपने पैसे दिए होंगे, उस वजह से आपका पैसों का जो है वो ज़्यादा स्टक फीलिंग हो रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, बट फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपका ग्रो जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते में बहुत चेंज नहीं होगा लेकिन पहले से बेहतर होने के चांसेस इस वीक में लग रहे हैं। क्लेम करना ना भूलिए, मैं अपने रिश्तों और करियर दोनों में स्थिरता आकर्षित कर रहा हूँ। ओके, ये क्लेमिंग एनर्जी मेष राशि के लोगों ने कमेंट्स में लिखना है, कितना रेजोनेट हो रहा है वो भी बताना है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। सेकंड राशि है वृषभ राशि, तौरस राशि। इनके लिए कार्ड्स आए हैं लवर्स और पेंटेकल्स। बहुत बहुत ही पावरफुल। अभी लव के बारे में क्या बोलूं,
किसी खास व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनबन आप लोगों में हुआ होगा, बट अगर फिर भी लो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में ऐसे मान के चलते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। जैसे आप तड़प रहे हैं, उतना ही प्यार, उतना ही केयर इस हफ्ते में आपको दिखेगा। बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा तो रियलाइजेशन में भी हो सकता है आपके पार्टनर को कि आप जो है उनके सोल कनेक्शन हो, डिवाइन गिफ्टेड पर्सन हो आप, ऐसे हो सकता है। जिनका मैरिज हो चुका है रिलेशनशिप में फ़िलहाल के लिए इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस, शांति, जो थोड़ा बहुत कुछ अगर अनबन हुआ होगा तो वो भी रिलेशनशिप में, मैरिज में वो कम दिख रहा है। इस हफ्ते की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, घूमना हो सकता है, रोमांटिक टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। ओके, तो प्यार करने वाले रिलेशनशिप हो या मैरिज हो उनके लिए भी अच्छा है। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में तो हो सकता है रियलाइजेशन होके फिर से आपके पार्टनर आपके साथ बात करना स्टार्ट करे। करियर में आपको मेहनत और टैलेंट का फल ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मतलब इस हफ्ते में आपके हार्डवर्क का आपको पे ऑफ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगा, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो करियर में वही चीज़ों का, हार्डवर्क का, टैलेंट का आप मिक्स करके आपके करियर में बहुत अच्छे से फ़ायदा लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों का अगर एनर्जी दिखे तो इस हफ्ते में जो है पैसा और आराम, क्योंकि पैसा भी मिलेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए दोनों से बहुत ज़्यादा राहत इस हफ्ते में मिलेगी। खुशियाँ चौखट पे आ चुकी है ऐसे भी बोल सकते हैं। टॉरस के लिए ये वीक बहुत अच्छा, बहुत रोमांटिक, घूमना फिरना हो सकता है, टाइम स्पेंड होना हो सकता है फैमिली के साथ, पैसा भी बहुत अच्छे से होगा, करियर में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है या अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो थोड़ा सा खर्चे से बचना है, लेकिन प्लानिंग करना है, ऐसे नहीं पैसा मिल रहा है तो कैसे भी उड़ा दो। फेस्टिव सीज़न है तो खर्चे के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण रखने की, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है तो क्लेम करना ना भूलिए, मैं एबंडेंस और ट्रू लव डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। तीसरी राशि है मिथुन, जेमिनी राशि। जेमिनी राशि में आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। हो सकता है कि वेट कर रहे हैं पार्टनर का, कम्युनिकेशन उनकी तरफ से हो जाए, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले सोच रहे हैं क्या मेरे पर्सन भूल तो नहीं गए हैं, या लेस कांटेक्ट वालों को भी दिल में हो सकता है। बिल्कुल नहीं, कम्युनिकेशन होने के जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट में हो सकता है आप दोनों का कांटेक्ट हो जाए, मैसेज हो जाए, एक दूसरे के साथ बातें कुछ शेयर हो जाए। हो सकता है दिवाली की वजह से वो कॉल करे आपको, या बर्थडे होगा कोई लोगों का तो वो भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज और कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है, मिलना चाह रहे हैं। अगर प्रेम है लेकिन दूर रह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप दोनों का मिलने के चांसेस भी हाई लेवल पे यहाँ पे दिख रहे हैं मिथुन राशि को। ओके, पार्टनर के साथ आपके पार्टनर जो है बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले पर्सन हो सकते हैं। तो इधर उधर की बातें करके बोर मत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। तो उनसे उसी टाइप्स का बिहेवियर, उसी टाइप का कम्युनिकेशन आप रखेंगे तो यह हफ्ता जो है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है।
क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा मैजिकल पर्सन हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, तो आपके पर्सन भी उसी टाइप के हैं। करियर में भी आपका मैजिक चलने वाला है इस हफ्ते। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आपके पास इस वीक में आती हुई दिख रही है। ओके, फाइनेंसेस भी अचानक से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अचानक से धन मिलने के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा और किसी को आपने उधार दिया होगा या किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, तो ये भी इस वीक में पैसा आपको मिलने के चांसेस है। तो ओवरऑल मिथुन की एनर्जी देखें तो प्यार में भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, पैशन दिख रहा है, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। रेजोनेट हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी सोच से सफलता मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैनिफेस्ट कीजिए और इस वीक में सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। कर्क राशि, कर्क राशि में कर्क के ही कार्ड्स निकले हैं, मून कार्ड और कप्स कार्ड। दोनों कार्ड्स जो है इमोशंस के। कर्क राशि मतलब कैंसर, जिनका स्वामी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखते हैं हम चंद्र ही है, और मून का ही कार्ड निकला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग हमेशा आप लोग करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है उसके साथ साथ। इल्यूजन में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अपने आप ही किसी के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करता है, ये इल्यूजन चल रहा है। तो इस वीक में इल्यूजन जो है वो क्लियर होने के चांसेस है। बार बार मूड चेंज होने के चांसेस इस वीक में। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो सकता है कि इल्यूजन क्लियर हो जाए, तो उस वजह से हार्ट को थोड़ा सा हर्टिंग फीलिंग यहाँ पे है, दुख हो सकता है। ओके, जो रिलेशनशिप में है, एक बार फिर से जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनसे क्लैरिटी लीजिए, रीअश्योरेंस लीजिए कि वो सच में प्यार करते हैं क्या, रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी लीजिए, क्योंकि इस वीक में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ सकती है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, इमोशनली नहीं सोचना है, अपने आप ही इल्यूजन करके इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। ऑफिस में भी, ऑफिस हो, करियर हो, जॉब में भी हो, बिजनेस में भी हो, आपको इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है, नहीं तो आपको फाइनेंशियली इश्यूज आ सकते हैं। जॉब में अगर कुछ इमोशंस के ऊपर डिसीजन लोगे तो वो आपको ही इस हफ्ते में तकलीफ देता हुआ दिख रहा है। तो भावनात्मक निर्णय नहीं लेना है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। थोड़ा सा इस वीक में हो सकता है बीमारी की वजह से हो, या आपके कुछ पुराने पेंडिंग्स का कुछ रिपे हो, उस वजह से इस वीक में थोड़ा सा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करने में थोड़ा मुश्किल कर्क राशि के लोगों को हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा आपको इमोशनल डिसीजन लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी सभी चीज़ों में, करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। हार्ट से सोचने की बजाय दिमाग से सोचिए, उसी तरह से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी का देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, थोड़ा फ्यूचर का भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो इस हफ्ते में थोड़ा खर्चे से बचना पड़ेगा आपको। एनर्जी अगर मैच हो रही है तो क्लेम करना ना भूलिए, मैं क्लैरिटी और इमोशनल पीस चुनता हूँ या चुनती हूँ। ओके, क्लेम करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में आ गए हैं कार्ड्स स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स। ओके, लव में मजबूती और वफादारी का भाव रहेगा
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, आपको जो है अपने प्यार के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस वीक में दिखेगा और आप फील भी करोगे, आप जितना सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वाइज वर्सा आपका पार्टनर भी आपको वफादारी निभाते हुए दिखेगा। गिव एंड टेक की एनर्जी है। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ अगर अनबन हो चुकी होगी तो री एफर्ट्स भी आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए आप एफर्ट्स करो, जो अच्छी साइन है क्योंकि लियो के लोग बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, तो आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वीक में प्यार हो, मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिख रहा है और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिस करें इस वीक में, अगर दूर रह रहे हैं, मिलना चाह रहे होंगे, पास्ट की यादों में आप खो चुके होंगे, खोएंगे नहीं तो अगर खोए नहीं है तो इस वीक का ही एनर्जी है तो खोएंगे। रीड आप मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं, पुरानी यादें, पुरानी जगह आपको याद आ सकती है, तो ओवरऑल लवेबल एनर्जी है। खुद भी प्रयास करेंगे रिलेशनशिप अच्छे के लिए, जो बहुत अच्छी साइन फिलहाल के लिए दिख रही है। स्ट्रेंथ रखना है, भरोसा जो है खुद के ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर का नहीं खोना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। वैसे तो नहीं आते लियो लोगों को जल्दी से कोई उनके ओपिनियन से चेंज नहीं कर पाता, ओके, तो किसी का वैसे तो सुनते नहीं, फिर भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये केयर करना है। करियर में बहुत ज़्यादा प्रगति हो सकती है, प्रशंसा मिल सकती है, आपने जो जो कुछ भी हार्डवर्क किया है उसका पे इस वीक में मिलता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली भी स्थिति जो है वो अच्छी होती हुई फिलहाल के लिए दिख रहा है। तो ओवरऑल लियो का एनर्जी भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं समृद्धि और स्थिरता आकर्षित कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट है कन्या राशि, वर्गो, हर्मिट एंड एट ऑफ पेंटेकल्स। देखा जाए तो हर्मिट का कार्ड बहुत सारे लोग जो है वो रिलेशनशिप और इसके लिए निगेटिव लेते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि हर्मिट कार्ड निगेटिव नहीं लेना है। हर्मिट कार्ड बताता है कि आपको खुद को भी स्पेस की ज़रूरत है और आपके रिलेशनशिप को भी स्पेस की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चले, प्यार बढ़े, एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ रहे, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को ट्रीट करे, तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, स्पेस लेने की बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमेशा हम वही पैटर्न दोहराते हैं तो उस वजह से रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। तो हर्मिट कार्ड जो है वो बताता है कि इस वीक में आप आत्मचिंतन कर सकते हैं और अगर नहीं तो करना चाहिए क्योंकि ये सेल्फ मतलब इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, तो ही प्यार जो है वो मजबूती की तरफ लेके जाएगा आपको, ओके। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर को जो है वो स्पेस देने की ज़रूरत है। बार बार उनको फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके उनको डिस्टर्ब ना कीजिए, थोड़ा उनको जो है टाइम दीजिए। अगर देखो मोस्ट प्रोबेबली ये कार्ड तभी आ जाता है कुछ अनबन चल रही होगी या कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, तो थोड़ा स्पेस दीजिए, रियलाइजेशन होने दीजिए खुद को भी और उनको भी। अपने आप को भी एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है। हो सकता है गलती आपकी भी हो सकती है, लेकिन वो आप तब समझ पाएंगे जब आप आपका आत्म परीक्षण करेंगे, ओके। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वीक में है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, तभी जाकर हो सकता है सेल्फ एनालिसिस के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाए और आपको क्लैरिटी रिलेशनशिप के बारे में मिल जाए। तो इसी से ही आपका रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट बनेगा और प्यार भी आपको आपके रिलेशनशिप में मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, ओके। तो इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड इस वीक में आ रहा है। हो सकता है सेल्फ एनालिसिस आप इस वीक में कर पाए, जो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि खुद के लिए भी स्पेस निकालना, खुद का एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को तो हमेशा ही एग्जामिन करते, अभी आत्मचिंतन कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए।
ओके। करियर में कैसा रहेगा? करियर में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा इस वीक में भी मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। मेहनत आपको डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर देख रहे हो तो 8 नंबर का कार्ड है जो स्टेबिलिटी का भी कार्ड माना जाता है। तो आप हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली इसी हार्डवर्क से आपको सफलता भी मिलेगी और स्थिरता भी मिलेगी। अभी इस वीक में एनर्जी यही बोल रही है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस रहिए, कहाँ पे गलती हुई है उसका एनालिसिस कीजिए और वो गलती फिर से ना हो जाए, इसके लिए अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करियर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिलेशनशिप में सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्थिरता आपको रिलेशनशिप प्रदान करेगा। एनर्जी अगर मैच हो रही है तो क्लेम करना ना भूलिए, मेरा मेहनत मेरा भविष्य बनाती है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट राशि है तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा की ही राशि है और कार्ड निकले हैं जस्टिस और क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आता है तो क्या दूसरा बताऊँ मैं कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जिस पर्सन के साथ आप प्यार कर रहे हैं तो इस वीक में उनके साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। जिनका शादी हुआ है वो भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम इस वीक में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगी। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर जो है वो मैच्योर यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा हो सकता है कि इमोशनल पर्सन हो, मेरे व्यूवर्स जो है इमोशनल पर्सन हो, तो आपका पार्टनर जो है वो आपका बबलीनेस, आपका छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझ के ले लेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा सुंदर, ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी मानते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनली थिंकिंग करते हो। तो तुला राशि के अभी फ़िलहाल के लिए तुला राशि के लोग भी इस वीक में इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सौंदर्य के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल भी दिख रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ टाइम बिता सकते हैं। ओके। जो शादी में है उनको थोड़ा सा हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके। पार्टनर के साथ कुछ अगर अनबन चल रहा है तो हीलिंग कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में इमोशनल बहुत ओवर इमोशनल हो जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। ओके। जस्टिस का कार्ड आया है तो करियर में, जॉब में या बिजनेस में कहीं ना कहीं लीगल से अगर आप जुड़े हुए हो या कुछ प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, लेना है, बेचना है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ भी हो जाए तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स रीचेक करने की ज़रूरत इस वीक में तुला राशि वाले लोगों को है। ओके। पुराने फाइनेंस जो है वो क्लियर होते हुए दिख रहे, पेंडिंग कुछ चल रहा होगा तो अगर इस वीक में क्लियर नहीं होगा तो कम से कम रिसोर्स जो है वो मिल जाएंगे, उस वजह से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलने के चांसेस है। ओके। लीगल कोर्ट केस में चल रहा होगा तो जस्टिस का कार्ड है, तो आप अगर सच्चाई की तरफ है तो आपके पक्ष में रिजल्ट यहाँ इस वीक में निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे। तो पॉजिटिव रहिए। दोनों ही कार्ड्स रिलेशनशिप और करियर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। न्यू कुछ करने की फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत बार तुला राशि के लोगों को कुछ ना कुछ न्यू करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो इस वीक में न्यू कुछ करना नहीं है। ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू कुछ थिंग जो है वो नहीं करना है। जो पुरानी चीज़ है वो डेफिनेटली आपके पक्ष में रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं संतुलन और प्रेम दोनों को अपनाता हूँ, अपनाती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो में आ गया है डेथ और एस ऑफ कप्स। बहुत टाइम से हो सकता है रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल रही है या क्लैरिटी मिलके भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुख में, दर्द में, रिलेशनशिप में होके भी दिक्कत दिख रहा है, दर्द है, दुख है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है।
तो बहुत स्कॉर्पियो के लोगों के चांसेस है, बहुत ज़्यादा लोगों के चांसेस है कि एक साइकिल जो है आपका रिलेशनशिप जो है, अगर ये रेजोनेट हो रहा है कि दुख दर्द में या क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है इस वीक में ये रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाए। मैरिज होके भी सेपरेशन में है, सेपरेट रह रहे या बार बार अनबन हो रही है, तो हो सकता है ये भी रिलेशनशिप आप क्लैरिटी के साथ सेपरेशन में जाओ और टूटने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे। मैं टूटने की वजह बोलूँगी, इट इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, एक चैप्टर ख़त्म होगा तो ही दूसरा चैप्टर जो है वो बिगिन होता है। तो डेथ के साथ साथ बर्थ भी होता है। जब डेथ होगी तभी बर्थ होगा, तभी सृजन बनेगा। तो पुराना जिस साइकिल की वजह से तकलीफ में हो, जिस रिलेशनशिप की वजह से तकलीफ में हो, वो रिलेशनशिप इस वीक में स्कॉर्पियो वालों वेरी सॉरी, दुख लगेगा, बट ये ज़रूरी भी होता है। टाइम के साथ फ्लो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप ब्रेक होने के, टूटने के, क्लैरिटी के साथ वो भी आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और पुराने रिश्ता जो है वो ख़त्म होने के चांसेस इस वीक में बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन हमेशा गॉड एक चीज़ में मैं बोल ही रही थी कि डेथ के बाद बर्थ है, सृजन तो होगा ही होगा। ओके, एक रिश्ता ख़त्म होगा तो यूनिवर्स जो है बहुत अच्छी व्यक्ति आपके लाइफ में लेके आने वाली है, जिससे आपको भरोसा हो कि प्यार होता है, रिलेशनशिप होता है। जो मैं ही सिर्फ वन साइडेड कर रहा था, आपके लिए भी कोई करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जी है, ब्यूटीफुल ग्रेसिंग ब्लेसिंग है, सॉरी ग्रेसिंग नहीं, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स है। तो एंजल्स आपको ब्लेस करेगी, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। रिलेशनशिप कहीं से भी न्यू स्टार्ट हो सकती है। एंड के बाद कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस है। फाइनेंस कैसे रहेगा, फाइनेंस में भी क्योंकि डेथ कार्ड है ना, तो सभी चीज़ें एंड होके न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। ओके, पेनफुल जर्नी रहेगी डेफिनेटली, थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है इस वीक में। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत ही एंजल ब्लेसिंग मिल जाए। हर एक का जैसे जैसे कर्म है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। करियर में भी ऑब्स्टेकल्स जो कुछ भी होंगे वो दूर होते हुए दिखेंगे, पेनफुल रहेगा लेकिन। ओके, ट्रांजेक्शन हो सकता है पैसों के लिए, लेकिन नए सोर्स बनते हुए दिख रहे हैं। जॉब के साथ साथ कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी या साइड इनकम भी आपके लिए रेडी होता हुआ यूनिवर्स की तरफ से दिख रहा है। तो एक तरफ निगेटिव कार्ड्स है, निगेटिव एनर्जी है, तो दूसरी तरफ स्कॉर्पियो न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड्स यहाँ पे आया है। तो पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, पेशेंस रखिए, सब चीज़ें आपके फेवर में होगी। थोड़ा सा तकलीफ होने के चांसेस है, लेकिन एंडिंग में हो सकता है कुछ अच्छा ये वीक जाते जाते आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव साइंस दे के जाए कि उस वजह से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। क्लेम कीजिए, हर अंत नई शुरुआत लाता है। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। नेक्स्ट है धनु। धनु राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन कार्ड। धनु मतलब सैजिटेरियस। क्या बताओ, अभी बहुत तकलीफ से गए होंगे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, समझ में नहीं आता होगा कि कब ये साइकिल ख़त्म होगा, कब ये पेन ख़त्म होगा। लाइट चली गई है मेरे यहाँ। कब ये पेनफुल जर्नी ख़त्म होगी, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, खुशियाँ लौटेगी, आपके फेवर में लव लाइफ होगा। डिस्टेंस में होगा तो कम्युनिकेशन के चांसेस है। सच्चाई से अगर आपने रिलेशनशिप अगर ऑनेस्टली निभाया होगा तो आपके पार्टनर आपके साथ लौटने के चांसेस है। लेकिन एक कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मिक रिलेशनशिप का भी पार्ट देता है। तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में या सेपरेशन में हो गए इस वजह से, तो ये रिलेशनशिप ब्रेक होके बहुत अच्छा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप जब तक एंड नहीं होगा तब तक न्यू पर्सन जो है, सोलमेट जो है, वो लाइफ में नहीं आते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप अगर पेनफुल आपका जर्नी चल रहा है रिलेशनशिप में,
तो एंड होके बहुत अच्छा डेस्टिनी जो है, भाग्य जो है आपको पुश करके अच्छा पर्सन जो आप डिजर्व करते हो, कार्मिक साइकिल क्लोज करके न्यू पर्सन की भी एंट्री बहुत सारे लोगों के, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि नंबर्स ऑफ पर्सन्स धनु राशि के हो सकते हैं। जो मैंने सिचुएशन बताए उससे अगर मिलता जुलता होगा तो डेफिनेटली धनु राशि के लोगों को पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर के या जो कुछ भी आपने अच्छे कर्म किए उसका फल मिलता हुआ सोलमेट के रूप में दिख रहा है। शादीशुदा लोगों को भी पॉजिटिव रहना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओवरऑल इस वीक में शादीशुदा लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, अचानक से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नॉक कर जाए या चेंज मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए। फाइनेंस और प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर सोच रहे कुछ प्रॉपर्टी लेने की या कुछ बनाने की, न्यू कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली इस वीक में आप करेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो करियर अच्छा है, फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्यार में जिनका अनबन है उनके लिए ही रेड फ्लैग है, बाकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, न्यू स्टार्ट हो सकती है, ब्लेसिंग अच्छे से मिलेगी और जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे इस वीक में सक्सेस के बहुत हाई चांसेस है क्योंकि सन कार्ड है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एनर्जी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, मैं सौभाग्य और सफलता आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में आ गए हैं द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स। समझ नहीं आ रहा है रिलेशनशिप का क्या करे आपकी तरफ से, तो अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन एक एडिक्शन बन गया है पर्सन आपके लिए। आप ना रहना चाह रहे हो ना छोड़ना चाह रहे हो, समझ में सब कुछ आ रहा है। हो सकता है रेड फ्लैग बहुत बार आपको आपके पार्टनर से मिले होंगे लेकिन दिल अभी तक अटका हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक एडिक्शन बन गया है आपके लिए ये रिश्ता। तो किसी रिश्ते में कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है, मतलब इस रिश्ते से जिससे आपको एडिक्शन फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्यार, डिसऑनेस्टी मिल रहा है, कंट्रोल जो है वो करने की ज़रूरत है अपने भावनाओं के ऊपर, पैशन के ऊपर, सेक्सुअल फीलिंग्स के ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। शादीशुदा लोगों को भी भरोसा फिर से दोबारा आपके पार्टनर के मन में जिंदा करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आपकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो दुख में है, दर्द में है, तो ऐसे लोगों को जो है आपके पार्टनर के साथ जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप जो है वो इनके साथ जो है वो थोड़ा सा नरमी से पेश आए, भरोसा जो है वो मिलाने की कोशिश किए जाए आपकी तरफ से, तो ही रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा हुआ दिख रहा है। करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस वीक में नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं दिख रही है। धन बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। करियर में मन जो है वो स्टेबल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको तुरंत नहीं लेकिन इसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल के लिए आपको जो है ना अपने आप पे कंट्रोल करने की, आपके एडिक्शंस के ऊपर, अपने बातों के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको डिसिप्लिन में खुद को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करियर, फाइनेंस में पैसा कहाँ पे लगाने से पहले 2 बार आपको सोचना पड़ेगा। शेयर बाज़ार, सट्टे बाज़ार में आपको नहीं घुसना है। आकर्षित कितना भी हो जाए उसी तरह, तो पैसों के लॉस के चांसेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे। इन्वेस्टमेंट केयरफुली कीजिए, मैं तो कहूँगी इस वीक में अगर नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल की कैप्रिकॉन मकर राशि लोगों को ज़रूरत है।
अपनी बातों के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखिए। थोड़ा इस वीक संभल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रेजोनेट हो रहा होगा तो क्लेम लिखिए, मैं नियंत्रण छोड़कर डिवाइन फ्लो को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। डिवाइन को सरेंडर कर लीजिए मकर वाले। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि। द स्टार और 3 ऑफ पेंटेकल्स। क्या बताऊँ, रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हो सकता है कि लो कांटेक्ट में, सेपरेशन में या क्लैरिटी के साथ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है रिलेशनशिप कैसा है। प्यार तो बहुत दोनों की तरफ से है, लेकिन दोनों भी, आप और आपके पार्टनर, दोनों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत है। जब तक रिलेशनशिप हीलिंग नहीं होगा, रिलेशनशिप बेटर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये रिश्ता जो है भरोसा करने की, हीलिंग की ज़रूरत दिखा रहा है। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नया भरोसा आपको इसी से मिलेगा रिलेशनशिप में, अगर आप हील करोगे तो। ओके, शादीशुदा लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हील करना होगा। अपने पार्टनर को स्पेस देने की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपकी ग्रोथ भी इसके साथ साथ, क्योंकि स्टार कार्ड जो है वो ग्रोथ भी दिखाता है। तो रिलेशनशिप में अगर थोड़ा हील करोगे तो रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। टाइम के साथ साथ बहुत प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पहले हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हीलिंग सिर्फ रिलेशनशिप में ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, फाइनेंस में और करियर में भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड हो सकता है इस वीक में स्टेबल ना रहे, बार बार अलग अलग थिंकिंग हो सकता है। सब चीज़ मैं अकेला ही करूँगा, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। टीम वर्क की बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगी इस वीक में। ओके, अकेले काम नहीं करना है, टीम वर्क के साथ काम करोगे तो बहुत जल्दी सफलता आपको अचीव होगी। ओके, काम जो है खुद अकेले नहीं करना है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए काम को। फाइनेंसेस जो है वो घर में फेस्टिव सीजन है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए सबको एक साथ न्याय दे, ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो किसी को 500 रुपये दे दिए और किसी को 1000 रुपये, तो ये तकलीफ बढ़ा सकता है। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी देखी जाए इस वीक में तो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप में हीलिंग के साथ हीलिंग करोगे, आप भरोसा रखोगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये वीक जो है बहुत अच्छा आप दोनों के लिए दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी और मैरिज के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे नहीं आ रही है। कोई ड्रीम देख रहे हो आप कि कोई पुरानी चीज़ें के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें भी सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से रिसोर्स आपको मिल जाएगा। उस वजह से आप अपनी न्यू जर्नी भी कर सकते हो। आपके लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, भरोसा भी मिलेगा। ओके, न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को साथ लेके, उनसे राय लेके, उनसे पूछ के ही आपको डिसीजन मेकिंग करना है। क्यों नई जगह पे आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने लोगों से डिस्कस करना, उनसे सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यू चांसेस के भी चांसेस है। होप रखिए, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, क्योंकि हीलिंग के साथ साथ ये होप का और स्टेबिलिटी की तरफ लेता हुआ कार्ड है। तो मैं अपने सपनों को हकीकत बना रहा हूँ या रही हूँ, ये एनर्जी के साथ कमेंट्स में क्लेम करना ना भूलिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। सबसे लास्ट मीन राशि पाइसिस, हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। क्या बताओ, इंट्यूटिव पर्सन तो मीन राशि के हो ही आप, तो इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल की। बहुत सारे लोगों को आप जो है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो, इंट्यूटिव पर्सन लगते हो, ग्रेसफुल होंगे, दिखने में बहुत अच्छे होंगे। रिलेशनशिप में क्या हलचल रहेगी, तो हाई प्रिस्टेस दिखा रहा है कि पहले आपको जो है वो अपने आप का मन जो है वो स्थिर करना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये रिलेशनशिप जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, सोल कनेक्शन है। अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। लव में बहुत ज़्यादा गहराई है, फैमिली बनाना चाह रहे होंगे आप। आपके पार्टनर के साथ टाइम बहुत अच्छा इस वीक में स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं।
ये वीक जो है मैरिज के लोगों को सुखद रहेगा, आनंदित करने वाला रहेगा। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम इस वीक में स्पेंड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको जो है बहुत ग्रेसफुल मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मान रहे हैं। रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं तो हो सकता है मैरिज प्रपोजल लेके आ जाए, आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं तो हो सकता है इस वीक में फैमिली बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी पाइसेस लोग इमोशनल और सोल के साथ कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही है। आपका इंट्यूटिव डिसीजन जो कुछ भी आप लोगे इस वीक में, चाहे वो करियर के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, लव के बारे में हो, वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा स्ट्रगल चल रहा होगा मीन राशि के लोगों को, तो वो अभी स्टेबिलिटी की तरफ, पैसों के मामले में स्थिरता दिख रहा है। डिसीजन मेकिंग कंप्लीट होगा, आपको आनंद मिलेगा, फैमिली से भी, अपने लोगों से भी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और आपका रिलेशनशिप सभी जगह पे, करियर में हो, जॉब के जगह पे हो, बिजनेस में हो, बहुत अच्छा सबके साथ रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी इस वीक में रहने वाली है। प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ भी चांसेस हो सकता है। कहीं इन्वेस्ट करना है क्या न्यू प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसा और एबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी जर्नी पॉजिटिव की तरफ लेती हुई अभी फ़िलहाल के लिए दिख रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो क्लेम करना कमेंट बॉक्स में मीन राशि के लोग मत भूलिए। मैं अपनी इंट्यूशन से मार्गदर्शन पाती हूँ और उसमें सक्सेस मुझे मिल रहा है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। तो ये था आपका वीकली टैरो हॉरोस्कोप 13 से 19 अक्टूबर का। इस हफ्ते का एनर्जी आपको गाइड कर रही है कि आपने दिल की सुने और किसी का भी फियर ना रखिए। दिल का सुनने के बाद बाकी लोगों का सोचना छोड़ दीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, अपने ज़ोडिक साइन के साथ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अफर्मेशन सबके लिए, अगर किसी ने सुना नहीं होगा तो मैं उस ऊर्जा को आकर्षित कर रही हूँ जो मेरे लिए बनी है। मैं प्यार, सफलता और समृद्धि के योग्य हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी रीडिंग के साथ। मेष राशि से मीन राशि तक टैरो गाइडेंस में क्या आ रहा है, तब तक इस मैजिकल रीडिंग के साथ ब्लेस रहिए। डिवाइन को शुक्रिया करना ना भूलिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।